सिया फेडरेशन की असाधारण आम सभा पूंछ में आयोजित। सिया फेडरेशन जम्मू प्रांत का एक धार्मिक प्रमुख गैर राजनीतिक सामाजिक धार्मिक कल्याण संगठन की एक असाधारण आम सभा आज मेंढर में बुलाई गई। इस सभा में प्रांत भर से दर्जनों स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में 35 अंजुमनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इनकी अध्यक्षता प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान और उपदेशक मौलाना सैयद जाकिर हुसैन जाफरी ने की। बैठक में दो प्रमुख एजेंडा आइटम पर ध्यान केंद्रित किया। संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी। आम सभा ने सर्वसम्मति से फेडरेशन के चार्टर में संवैधानिक संशोधनों का एक सेट पारित किया जो 2007 से प्रभावी था। एक तदर्थ समिति का गठन। संगठन के 3 महीनों की अवधि के लिए फेडरेशन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन करने का संकल्प लिया। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि संशोधित संवैधानिक ढांचे के तहत नए चुनाव नहीं हो जाते। सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मौजूदा अध्यक्ष श्री आशिक हुसैन खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सफलतापूर्वक पारित होना था। 10 अंजुमनों द्वारा शुरू किए गए इस अवसर पर उपस्थित जनरल बॉडी की सभी 35 अंजुमनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव ने असहमति की एक मजबूत अभिव्यक्ति को चिन्हित किया। वर्चुअल मोड में उन्होंने ज्वाइन किया। इन सब ने जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया कि हम ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन 4 से ज़्यादा नहीं थी, हालांकि जो है मेजॉरिटी के साथ जो है वो ये फॉर्मेशन होनी चाहिए थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, ऐसा हुआ नहीं। तो उस सिलसिले में फिर जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके हक में नहीं आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, तो ज़रूरत पड़ी कि ये एडॉक पीरियड जो है जो ट्रांसिशन पीरियड है इसमें कमेटी तश्कील की है। तो कमेटी का हेड मुझे बनाया गया, मेरे जुम्मे लगाया है कि ये 3 महीने के अंदर जो है वो हम इलेक्शन करवाएं और 3 महीने के अंदर हमने एक मेंबरशिप ड्राइव भी करनी है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं अपील करूंगा हमारे सब लोगों से कि वो मेंबरशिप ड्राइव में हिस्सा लें, शिया फेडरेशन की मेंबरशिप हासिल करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवा के जो भी आप मुंतखब करेंगे, क्योंकि ये आपके पास अख्तियार है, अवाम के पास अख्तियार है कि वो जिसको चाहे मुंतखब करे, तो ये उनके कोर्ट में लेके जाएंगे हम अवाम के पास। जो इलेक्टोरल कॉलेज है हमारा, जो जनरल बॉडी है, वो जिसको मुंतखब करेंगे वो करेंगे। उसके बाद जो है वो ठीक तरह से शफाफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबल बना के सिस्टम को जो है हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम जनाब आशिक हुसैन खान साहब से अपील करते हैं कि वो आज के बाद किसी भी पब्लिक या पर्सनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए शिया फेडरेशन का नाम अपने नाम के साथ न जोड़ें, क्योंकि ऐसा करना जो है वो गैर कानूनी होगा और इससे कम्युनिटी में जो है इख्तलाफ बढ़ेगा। वो सोशल मीडिया का भी कहीं भी इस्तेमाल ना करें। साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हमारी बस्तियां हैं, शिया बस्तियां हैं, इसके अलावा जम्मू के अंदर है और रामबन में है। तो जहाँ जहाँ हमारी शिया बस्तियाँ हैं उनके जो मुतालबात हैं, जो आने वाले मुहर्रम के सिलसिले में उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो है गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना चाहिए। हमारी यही अपील रहेगी और इसको जो है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी इवेंट होता है मुहर्रम का प्रोसेशन, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है हम सब लोगों से भी अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि वो पूरी तरह से जो है इनके तमाम मुतालबात को मंजूर करते हुए ये सारे इवेंट को कामयाब बनाएं। तो अच्छा लगता है ऐसा कोई नहीं है, कोई फेडरेशन, क्योंकि ये फेडरेशन का इसमें रोल नहीं बनता है। मकामी अंजुमनें जो होती हैं, जैसे हमारी पुंछ के अंदर जो है अंजुमन जाफरिया पुंछ है जिसको मकसूद कुली साहब ऐड कर रहे हैं, इस तरह से हर जगह बस्ती में जो है एक अंजुमन है, वो सारे प्रोग्रामों को देखती है। शिया फेडरेशन जो है उसका एक सुपरवाइजरी रोल रहता है, इसलिए उनकी मुदाखलत जो है वो किसी तरह से भी जो है वो मुमकिन नहीं है और कभी भी नहीं चाहिए।